देखिए उस इंसान का दिल देखिए मनीष कश्यप का कि जेल में बंद होते हुए भी अपने भाई को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं जाकर विमल यादव के घर पर 51,000 रुपए की मदद करके आइए। और यही कारण है कि जिसकी आर्थिक स्थिति खुद सही नहीं है, जिसका भाई खेत बेचकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा था, वो आज यहाँ पर पहुंचकर 51,000 रुपए की मदद किया है। और वक्त मनीष कश्यप की कितनी याद आ रही है? देखिए मनीष कश्यप जी हमारे भाई हैं, वो दिल में बसते हैं, हर एक मुद्दे पर उनकी याद आती है। सोचते हैं कि अगर भाई होते तो सच में और बुलंदी के साथ हम लोग आवाज उठा पाते। सर, एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है और खास करके अब हमको आपके लिए डर लगने लगा है। आप जिस तरीके से दहाड़ते हैं जाकर, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और जीत उसी की होती है जिसके बाजुओं में दम होती है। और इस वक्त हम लोग अररिया की सरजमी पर मौजूद हैं और हमारे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या रवि भट्ट साहब मौजूद हैं और ये आए थे विमल कुमार यादव के यहाँ। जी हाँ, वही दैनिक जागरण का पत्रकार जिनको घर घुसकर अपराधियों द्वारा गोली मारकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। और जब ये रवि भट्ट साहब मनीष कश्यप के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम टाइम्स ऑफ अयोध्या का है और वो अब नहीं है, तो उनकी हर कमी को ये पूरा करते हैं, अपना भी जाते हैं और उनकी कमी को भी पूरा करते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। सर, एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है और ख़ास करके अब हमको आपके लिए डर लगने लगा है। आप जिस तरीके से दहाड़ते हैं जाकर, क्या होगा आगे? होगा कुछ नहीं। देखिए माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है तो डरना नहीं है। हम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हाँ, ईमानदार लोगों को सताया जरूर जा रहा है और यही कारण है कि ईमानदार पत्रकारों हो जा रही, जैसे विमल कुमार जी की हो गई है। तो थोड़ा बच बचाकर हम सभी को काम करना होगा, नहीं तो अपराधी लोग अपना रास्ता साफ करने के लिए किसी को भी जो है वो मार सकते हैं, काट सकते हैं और उनकी गोली मारकर उनकी हत्या करवा सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आप कहीं भी जाते हैं मतलब कि आवाज़ उठाते हैं, निष्पक्ष रूप से आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कोई सामने वाला धमकी दे दिया हो? देखिए धमकी मिलती रहती है, लेकिन धमकियों से क्या डरना। आप अभी घर जा रहे हैं, यहाँ से 10-20 किलोमीटर आपका घर होगा, जाते हुए हो सकता है कि आपको भी कोई धमकी दे। लेकिन जब आप पत्रकारिता के नाम पर माइक और कलम हाथ में उठा लिए हैं तो कब तक धमकियों से डरते रहेगा? हर शब्द में धमकी है। मतलब पत्रकार जब लिखता है ना तो उसके हर एक शब्द के बाद धमकी होती है। अगर आप हमारे पक्ष में लिख रहे हैं और किसी के खिलाफ में लिख रहे हैं तो वो खिलाफ वाला तो आपका दुश्मन ना हो गया। तो धमकी तो हर जगह है, लेकिन उन धमकियों से बचकर जो है समाज की बात करना और इंसानियत की बात करना है। अच्छा, आप तो ऐसे उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन बिहार में अमूमन आपका कर्म भूमि अगर माना जाए तो वो बिहार है। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर है, तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? बताइए। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने वाले लोग क्यों सुरक्षित हैं? मैंने सुना अररिया में आज के 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक दरोगा जी की हत्या हो गई थी। अब सोचिए लॉ एंड ऑर्डर किसको दुरुस्त करना है? दरोगा जी को। और दरोगा जी की हत्या हो जा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ दुरुस्त है? अच्छा सर, जैसा कि चौथा स्तंभ देश का वो सुरक्षित नहीं है, जैसा कि आप कह रहे थे दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कौन सुरक्षित है? देखिए जब सवाल यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखता है वही नहीं सुरक्षित है। प्रशासन के लोग जो दरोगा साहब है उनके भी तो हत्या कर दी गई, तो आम जनमानस कितना सुरक्षित है? और ये सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? सत्ता में बैठे सत्ताधीश करेंगे, यहाँ के मंत्री और विधायक करेंगे। जब वो मुंह पर कपड़ा डालकर सोए रहेंगे और चुनाव के समय बरसाती मेढक बनकर निकलेंगे तो कहां से सुधरेगा? सबको सुधारने के लिए सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, चाहे वो पटना में बैठे नेताजी हो या अररिया जनपद में बैठे नेताजी हो। तो अपनी जो है अपना दायित्व सबको समझना होगा, तभी बिहार सुरक्षित हो पाएगा। नहीं अगर दायित्व समझेंगे तो ऐसे पत्रकार मरेंगे और ऐसे जो है पुलिस वाले मरते रहेंगे और उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त मनीष कश्यप की कितनी याद आ रही है? देखिए मनीष कश्यप जी हमारे भाई हैं, वो दिल में बसते हैं, हर एक मुद्दे पर उनकी याद आती है। सोचते हैं कि अगर भाई होते तो सच में और बुलंदी के साथ हम लोग आवाज उठा पाते। मनीष कश्यप अगर होते तो अभी क्या सीन होता है? यही होता कि आज जो है बेहतर न्याय मिलता और पटना से चलकर बहुत सारे नेता आते, यही होता। चलिए, आप भी वो सन ऑफ बिहार हैं मनीष कश्यप, उनके विषय में आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उनसे मिले हैं आप? बिल्कुल मिले हैं। और आज जब उनके भाई को यह आदेश मिला, देखिए उस इंसान का दिल देखिए मनीष कश्यप का कि जेल में बंद होते हुए भी अपने भाई को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं जाकर विमल यादव के घर पर 51,000 रुपए की मदद करके आइए। और यही कारण है कि जिसकी आर्थिक स्थिति खुद सही नहीं है, जिसका भाई खेत बेचकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा था, वो आज यहाँ पर पहुंचकर 51,000 रुपए की मदद किया है। और सुनने में आया कि सत्ता पक्ष के लोग 20,000 रुपए लेकर आए थे। तो तमाचा सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर कि सोचिए एक इंसान जो पिछले
4 महीना में जेल में बंद है, वो 51,000 रुपए की मदद करने के लिए तैयार है। तो सरकारें क्यों नहीं? सरकार को सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप जो एक पत्रकार था, उसको हमने 4 महीना पहले जेल में बंद कर दिया और आज वो 51,000 रुपए की मदद करने के लिए अररिया पहुंचा है। सोचिए कि इतना बड़ा दिल है, जेल में बंद होने के बाद भी मदद कर रहे हैं। और यही चीजें सरकारों को अच्छी नहीं लगती और यही कारण है कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को जेल में डालने का प्रयास करते हैं। सरकारों को सीखना चाहिए कि जेल में बंद एक इंसान अपने भाई से अररिया पहुंचाकर मदद करवाने की बात करता है, लेकिन सरकार का कोई इंसान जो है वो बात नहीं करता है। सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि उसके राज्य में जितने भी नागरिक उनकी सुरक्षा तय करे वो, और सरकार इन तमाम चीजों से दूर भाग रही है। सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि उसके जो है राज्य में कोई भी इंसान जो है कोई अपराधी उसको मारे ना। और आज इस सरकार का दायित्व तो बन जाता है उनके बच्चों का जो है पढ़ाई का जिम्मा उठाएं और उनकी पत्नी को जो है एक सरकारी नौकरी दे ताकि वो भरण पोषण और आगे का जीवन यापन कर सके। तो और रवि, सीखना चाहिए कि यार मनीष कश्यप जब कर सकते हैं तो और क्यों नहीं? क्या मनीष कश्यप से बड़े बड़े लोग नहीं पढ़े अररिया में? पढ़े हैं। यहाँ के मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद जी सब मनीष कश्यप से बड़े हैं और सबसे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और इंडिवर में घूमते होंगे, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर भी रहे हैं तो 11 और 21 क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है ना। मनीष कश्यप से बड़े हैं ना वो लोग, तो दिल तो बड़ा होना ना चाहिए ना, मदद भी बड़ी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं किए? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। हाँ, वो तब आएंगे जब बरसात में मेढक जैसे निकलता है, चुनाव के समय में आएंगे, वोट और जात की बात करेंगे और बहुत सारे लोग। अरे जो है अगर मनीष कश्यप को चुनाव भी लड़ना होगा तो बेतिया और मोतिहारी से वो लड़ेंगे। यहाँ तो अररिया से उनको चुनाव भी नहीं लड़ना। फिर भी आज के 6 महीना पहले विमल मंडल को 1 लाख रुपया देकर गए, आज 51,000 रुपया देकर गए। तो यही ना उनकी महानता, और इसीलिए बिहार के लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि पत्रकारों को कुत्ता बोला जाता है, कई बार रोड छाप बोला जाता है, खास करके मनीष कश्यप को बोला गया, इसका भाषा ठीक नहीं है। लेकिन जब से मनीष कश्यप जेल गए हैं और जब विमल यादव की हत्या हुई है, तब से लोग का जमावड़ा लग गया। मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में घेर लिया गया, वहां पे सरकार ने पत्रकार का पावर देखा। कोई झोला छाप बोले या रोड छाप बोले, हम झोला छाप हैं, लेकिन हम सरकार और सत्ता और जनप्रतिनिधियों से पहुंचकर 51,000 की मदद कर रहे हैं। तो यही ना झोला छाप होना अच्छा है या फॉर्च्यूनर वाला अच्छा होना अच्छा है? आप बताइए ना। झोला छाप होना ना अच्छा है? अगर मनीष कश्यप झोला छाप थे ठीक है, लेकिन पहुंचे ना, मदद कर रहे हैं, उनके आवाज उठाने से, झोला छाप पत्रकार के आवाज उठाने से न्याय मिल रहा है ना, तो ये ना बड़ी बात है ना। मनीष कश्यप से जब मिले उनका हौसला कैसा है? वही जो पहले था, शेर आज भी दहाड़ रहा है। शेर आज भी दहाड़ रहा है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो खत्म हो गया। तो विरोधी ये बोलते बोलते खत्म हो गए कि जो है वो खत्म हो गए। और यही विरोधियों के लिए सबसे बड़ा जो है बिग पॉइंट है कि वो दिन भर चिल्लाते खत्म हो गए, खत्म हो गए। अरे तमिलनाडु से बिहार आ गए, कहाँ खत्म हुए? वही मुस्कान, वही चेहरा, वही जज्बात, वही जुनूनियत, वही इंसानियत, वही राष्ट्रीयता, सब कुछ तो है। कहाँ खत्म हुए हैं? खत्म होते तो लड़ाई थोड़ी लड़ते, खत्म होते तो अपने भाई को 51,000 रुपया देने के लिए अररिया में विमल यादव के घर थोड़ी भेजते। नहीं ना, खत्म नहीं। शेर जितना जो कहते हैं ना कि जो जितना बिखरता उतना निखरता है, मनीष कश्यप बिखर कर निखर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा इंटरव्यू को लंबा नहीं करेंगे। हमारे साथ देखिए, एक जो है कि सिक्के का 2 पहलू होता है और बिहार में वो 2 पहलू है, मनीष कश्यप और रवि भट्ट। हालांकि ये उत्तर प्रदेश से है, लेकिन कर्म भूमि इनकी बिहार है। बाकी बात हमारे साथ रवि भैया थे। जय हिंद, जय सीमांचल।